भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला, हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए दिया गया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी दिया गया है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। डी निश्चित नहीं हो सका है। तो हमारा उत्तर होगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो हमारा उत्तर होगा डी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान। तो उत्तर होगा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ए सुरकोटदा, बी वड़ावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। तो हमारा उत्तर होगा ए सुरकोटदा। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो हमारा उत्तर होगा ए राजस्थान में। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। उत्तर होगा ए सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग, डी लौह युग। उत्तर होगा ए कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। उत्तर होगा ए व्यापार। 9वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। तो हमारा उत्तर होगा बी शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो हमारा उत्तर होगा ए ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। उत्तर होगा सी कपास। प्रश्न 12 दिया गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। उत्तर होगा डी दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर होगा बी लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चहूदड़ो, डी लोथल। तो हमारा उत्तर होगा डी लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। उत्तर होगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा ए हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? एक, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। तो इसमें केवल दो सही होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। तो हमारा उत्तर होगा डी 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उत्तर सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति ... थी। ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। उत्तर ए होगा उचित समतावादी। सिंध का नखालिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? ए हड़प्पा को, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। तो उत्तर सी होगा त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थल, सूची 2 नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। ए का 1, बी का 2, सी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपड़ से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी बनावली से। उत्तर होगा सी कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो उत्तर ए होगा कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर बी होगा सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो उत्तर होगा ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। तो उत्तर ए होगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। उत्तर डी होगा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। उत्तर डी होगा मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो सभ्यता। उत्तर सी होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ए शेर का, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। उत्तर सी होगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो उत्तर ए होगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। उत्तर होगा ए हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो उत्तर होगा ए हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो उत्तर होगा हमारा डी लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। उत्तर होगा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र।
सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेडर बलूचिस्तान। हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मांडक किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। उत्तर हो जाएगा ए चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब नदी, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो उत्तर होगा बी सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा से, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीरपुर में। तो उत्तर होगा ए धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। उत्तर होगा ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारा उत्तर होगा डी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर होगा डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो हमारा उत्तर होगा ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। उत्तर होगा सी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। तो उत्तर होगा बी सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। उत्तर होगा सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मात्र शक्ति में। उत्तर होगा डी मात्र शक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोट दीजी। उत्तर होगा डी कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार,
सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति का, सी ग्रिड पद्धति का, डी त्रिभुजाकार आकृति का। उत्तर होगा सी ग्रिड पद्धति का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्थल, पुरातात्विक अवशेष। लोथल, लोथल पुरातात्विक अवशेष लोथल का गोदीवाड़ा। कालीबंगन, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। बनवाली, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हमें प्राप्त हुई थी। ए का 2, बी का 1, सी का 4। ए का 2, बी का 1, सी। हमारा इस बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? ए शेर का, बी हाथी का, सी गैंडा का, डी बाघ का। उत्तर होगा ए शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। तो उत्तर होगा डी लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान 200 संस्कार का प्रमाण मिला? ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो उत्तर होगा हमारा लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी काटन, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। तो उत्तर होगा ए सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए कुड़ाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनावली, ई रोपड़। तो उत्तर होगा सी दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। ए चांदी, 1 चांदी, 2 टीन, 3 सोना। तो उत्तर 1 होगा चांदी, टीन, सोना सबका आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदाख्श से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। तो उत्तर होगा ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदाख्श से।
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का से संबंधित स्थल है। ए मुंडीगाक, बी सूरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। उत्तर होगा सी ए एवं बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुत्कागिंडर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। तो उत्तर होगा डी इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। उत्तर होगा डी इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बनावली से। तो ए होगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो उत्तर होगा ए हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चहुदड़ो, डी लोथल। उत्तर सी होगा चहुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। उत्तर सी होगा लोथल। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब एवं हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर होगा ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। तो उत्तर होगा सी चावल। सत्तर नंबर प्रश्न, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी
तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2. उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक न ही दो। उत्तर होगा हमारा एक और दो दोनों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पी स्थल स्थिति। मांडा। मांडा हम जानते हैं जम्मू कश्मीर। दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। ए का 3, बी का 4 किस में है? सी में। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो उत्तर हमारा होगा डी लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। उत्तर होगा ए शेर। चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, डी सर R.L. स्टीन ने। उत्तर होगा J.H. मैके ने।